टेंस कौन पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे? नहीं, किसी ने बोला ना कुछ, क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, कुछ बोल रहा था टेंस वगैरह में, इसमें दिया मेरे को। नहीं, फिर उसको सिखा देते टेंस क्या होता है। कब पढ़ना है टेंस? है, सिखा देंगे हमारे, क्या है। चलो, कंपोस्ट। कंपोस्ट जो होता है किससे बनता है बताओ? कचरे से। कोई भी कचरा हो, चाहे फार्म का कचरा होता है, किसका हो? शहर का हो। मतलब कोई भी कचरे से बनने वाला, उसको उपयुक्त अपघटन करना किसमें बताओ? नमी व ता। उपयुक्त नमी व क्या मतलब होता है? कंपोस्ट। अब एक तो होता है शहरी कंपोस्ट। शहर के कचरे से बनने वाला कौन सा हो गया? शहरी कंपोस्ट हो गया। ठीक है। और कंपोस्ट हो गया। और फार्म से बनने वाला कौन सा हो गया? फार्म के कचरे बनने वाला कौन सा हो गया? फार्म कंपोस्ट। ये तो क्या होता है, कचरा किचन का होता है, ये चीज होता है। लेकिन फार्म का कौन सा होता है? फसल अवशेष। फसल काटने के बाद ज्यादा नाइट्रोजन किसमें होगा? शहर में होगा, फार्म में? किसमें होगा? फार्म में। किसमें होगा? फार्म। अब देखो, फार्म में तो ओनली किस होंगे? फसल अवशेष होंगे। लेकिन शहर में क्या होगा? जैसे मान लो किचन का कोई सेव वगैरह कट अगर खराब हो जाते, फेंक देते हैं कि नहीं फेंकते हैं लड़कियों को? है, फेंकते हैं। कब गई थी लास्ट टाइम? फेंक देते हैं। चलो ठीक है, ये तो नहीं फेंकते। ये तो अगर जहां से थोड़ी खराब आती है ना, वहीं से ऐसे ऐसे करके बाहर, और उसमें देखते, निकाल के देखते, अच्छा ये तो नहीं है, क्या सही है वो। हाँ। दूसरी बात, लड़कियां वगैरह पिज्जा खाती है कि नहीं खाती है? खाती है ना। तो पिज्जा थोड़ा बहुत बच जाता है, डालते हो कि नहीं डालते कचरे में? खा देते हो? डालते हो कि नहीं डालते हो? अरे वाह, पिज्जा डाल रहे आप हैं। शकल देखो। ये ये ऐसी है कि पिज्जा में थोड़ा टुकड़ा बच जाए ना, उसको भी ऐसे करके सलटा लेते हैं। फेंकेंगे देखो आप ये। और ये फेंकने वाले देखो आप, ये अगर टोमेटो को आता ना, एक आती है उसमें, उसको भी ऐसे 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 करके खा लेती है। फेंकेंगे ये। चलो ठीक है, मान लेते हैं। अगर कोई सब्जी लेके आते, कटपटा के डालते ना अपन शहरों में, गाँव में। शहरों में दो प्रकार है, एक तो गीला कचरा, और तो गीले कचरे मालताल क्या होता है? ज्यादा होता है। अपने गाँव में मालताल क्या होता है? कम कुछ नहीं, फसल अवशेष है। जैसे शहरों में क्या होता है? सब्जी बच गई, कहाँ डाल दिया उसको? डस्टबिन में। सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन मात्रा क्या होगी? ज्यादा। शहरों में क्या, बच्चे होते हैं, तो बच्चे अगर मान लो छोटे बच्चे पोटी कर देते हैं, तो गीला कचरा में डालोगे सूखे में? गीले में डालना पड़ेगा। अब आपको मालूम है, मान लो उधर मामला ज्यादा है, तो नाइट्रोजन कंटेंट पे क्या होगा? अपन तो क्या है, गाँव के आदमी है। और गाँव में क्या होता है कि अपने तो बच्चों को कभी जिंदगी में अपन डालते नहीं, अपने कुत्ते नहीं छोड़ते। सही बात है कि नहीं बताओ? अपन जब तक करण हो जाता है, अपन थोड़ा बच्चा अगर चलने वाला रहता है, अपन बोलते नहीं भाग अर्जुन भाग। दौड़ाता कि नहीं दौड़ाते बच्चे को? क्योंकि मालूम इधर करेगा तो डालना पड़ेगा। और स्पेशली घर पे लड़के ज्यादा होते हैं, अगर मम्मी उसकी नहीं रहती है, तो अपन कभी भी जिंदगी में चाहिए बच्चा यहाँ करे, अपन क्या बोलते, बेटा भाग। वो भाग जाता है, अर्जुन भाग। लेकिन जैसे करण आने वाला होता है, फिर बच्चा खुद कर देता है, बैठ जा। सही बात नहीं है? तो भाग अर्जुन भाग। तो अपने को एक्सपीरियंस होता है कि अर्जुन तब तक नहीं आएगा जब तक करण, फिर दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं, फिर बोलते हैं हाँ बस ठीक भाई। जिस हिसाब से अर्जुन आता है, उस हिसाब से कुत्ता और पीछे सुअर वगैरह रहते हैं, ताक में रहते हैं कि मामला कहाँ सेट है। सल्टा देते, उसको क्लीन कर देते वहां से। अब बताओ, कोई काम आया क्या हो? लेकिन शहरों में ऐसा थोड़ा ना होता है। शहरों में तो मान लो कचरा डालना ही पड़ेगा अपने को। इसलिए हमेशा फार्म के अंदर कुछ प्राप्ति नहीं होता, फसल अवशेष होते हैं। लेकिन शहर में क्या होता है? बची हुई सब्जी, पिज्जा, सेव के टुकड़े, मौसमी के छिलके। सही बात है, गलत बोल रहा हूँ? टमाटर सड़ गया, उसको डाल देते हैं। प्याज सड़ जाती, डाल देते हैं। लेकिन महंगे के भाव के हिसाब से नहीं डालते उसको, भी अपन क्या, गर्म पानी से धो के यूज कर लेंगे। सही बात है नहीं बताओ? इसलिए हमेशा ज्यादा नाइट्रोजन कंटेंट किसमें रहेगा बताओ? शहर में है। 1.5% नाइट्रोजन, इसमें कितना होगा? 0.5। शहर में ज्यादा होता है गेंडो, फार्म में कुछ नहीं रखा हुआ। हाँ, ये लड़कियां वगैरह, लड़कियों को सबसे ज्यादा पसंद पिज्जा वगैरह होता है। तो आप फेंकती क्यों पहले बताओ? फेंका कभी? लास्ट टाइम कब खाया था? 4 साल पहले, 5 साल पहले? फेंकेंगे, पिज्जा फेंकेंगे देखो आप। पर मैम का लेवल अलग है, सुपरवाइजर बनने के बाद जरूर फेंक सकते हो आप। सही बात है कि नहीं बताओ? फिर तो लेवल हो जाएगा, सैलरी आएगी, फिर बोलेगे भैया आई डोंट लाइक दिस। और अपन जाते हैं पिज्जा खाने के लिए, चिल्ली फ्लेक्स आते हैं, कभी डाला आपने? जो आपने चिल्ली फ्लेक्स, मैं सोचता हूँ भाई लोग क्यों यूज करते हैं? और वो तो जो लाल मिर्च उसको पीस के और उसको बीज बीज बताओ, उनको लोग खाते हैं, जबकि उसमें कोई चचराहट भी नहीं होता। लेकिन क्या, दिखाने के लिए चिल्ली फ्लेक्स आई लाइक। सही बात है कि नहीं है?
वो तो अलग लेवल आपका, लेकिन मैडम का लेवल जिस दिन ज्यादा होगा, जिस दिन क्या होगा, आरएस बन जाएगी। क्या हो जाएगी? आप जिंदगी में पिज्जा की तरफ मुझे लगता है नहीं खाया होगा आपने, क्योंकि मालूम अपने वाले इतने से कुछ नहीं होगा, 400-500 सलट जाएंगे, 400-500 मिला के और कुछ करेंगे। सही बात है नहीं है भाई? अगर मान लो 200-250 को पिज्जा आता है नॉर्मली, नॉर्मल से नॉर्मल बता रहा हूँ, अच्छा वाला ठीक ठाक वाला, तो आपको लग 200-250 रुपये में तो यार 3 दिन खाना चलेगा। लेकिन लड़कियों का खाना मत दो, चाहे अगर पिज्जा हो ना, अगर इनका ये हो रहता है, अगर कहीं जीवने जाती है और वहां पिज्जा हो तो कहाँ ज्यादा ज्यादा भीड़ रहेगी? पानी पूरी पे, पानी पूरी और पिज्जा। इनको मालूम है और चीज भी है भाई, बर्फी वगैरह है। और ये हमारे सांड कहाँ जाएंगे? जहाँ काजू कतली मिल रही हो, वहां पर ऐसे नहीं डालते 4-5 तो उधर ही सल्टा देंगे, क्योंकि मालूम है अभी जगह नहीं है, उधर ही सल्टा लेते हैं। आप कितनी काजू कतली खा सकती है लड़कियां मैक्सिमम? 1 2 3 4 5 7 8 9 10, बताओ है? 2 कितनी खा सकती है? इतना झूठ मत बोलो, भगवान छत गिर जाएगी नीचे। 2 देखो आप कितनी झूठ बोलते, बताओ आप कितनी खा सकते हो रे? किलो में बोलो दादा। 25 है ये, 25 ये गंडे 5 तो एक साथ लेके जाते हैं। ऐसे नहीं एक एक को खाएं, नहीं इनको विश्वास नहीं होता, हो सकता बीत जाए तो। स्पीड क्या होनी चाहिए? फास्ट। ऐसे खाते हैं डाकियों की तरह, सल्टा सुल्टू के। देखो ये फर्क होता है लड़कों में। इसलिए जिंदगी में ना लड़के है ना, कभी भी किसी भी शादी में जाते हैं तो उनका उद्देश्य कुछ नहीं होता, एक उद्देश्य होता है फोकस, कितना सल्टाया जाए यहाँ से मैटर। ऐसी चीज कौन सी है जिसको पहली बार खा रहे हैं? ट्राई जरूर करेंगे। लेकिन लड़कियों को ऐसा नहीं, बेचारे क्या खाते हो? 2 रोटी खाते हो आप, क्या क्या खा लोगे आप? कैसे टेस्ट करते हो बताओ? ये सब झूठ बात है। झूठ बोलते हो ना? नहीं झूठ बोलते हो। देखो आप ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, भगवान आपको माफ नहीं करेगा। जो ज्यादा झूठ बोलेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ। आप मैंने भी मैच में जाके देखा, तो मैं गर्ल्स को बोलता हूँ नॉर्मली कितनी रोटियां खाता है, तो वास्तव में लड़कियां वहां 2 रोटी, मैं बताया ना आपको, 2 रोटी खाती है लगभग, 2 या 3, और चावल खाती है। कई सारी गर्ल्स को ऐसे बोला मैंने कि सर कई सारी गर्ल्स तो ऐसी होती है जो चावल ही खाती है बेचारी, कैसा जिंदा है, और चावल भी ज्यादा। मैंने कहा हमारे छोरे, मैंने लास्ट में अगर खा लिया और दोस्त बैठा हो ना, तो अगर बोले क्या करेगा बैठ के, तो चावल डाल के लेके जाता है। उसको ढाप गया, लेकिन फिर भी चावल है ना, आधा किलो सल्टा देगा वो। और इधर देखो आप, ये पाव चावल में सल्टा लेते, बताओ ऐसा कैसा काम चलेगा? या अच्छी बात है कि उदयपुर में आंधियां नहीं आती है। हाँ थोड़ा ध्यान रखना इसमें। तो बताओ शहरी कंपोस्ट में नाइट्रोजन कितना होता है? 1.5। और फार्म कंपोस्ट में कितना होता है? 0.5। ठीक है। वायु के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, तो कौन सा होता है? वायवीय कंपोस्ट, किस बात करते हैं? वायवीय कंपोस्ट होता है। दूसरा कौन सा हो गया? अवायवीय, किस बात करते हैं? अवायवीय कंपोस्ट होता है। ठीक है। वायवीय कंपोस्ट, दूसरा कौन सा हो गया? वायु। अवायवीय, वायु में ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा? होगा। अवायवीय में ऑक्सीजन नहीं होगा। तो अपघटन के दौरान इसमें ऑक्सीजन होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता। सर इसमें क्यों होता है? बार बार पलटी करते हैं उसको। जैसे कंपोस्ट बनाएंगे, पलटी करेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ? बढ़ेगा घटेगा? तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। तापमान क्या होगा? घटेगा। सर ऐसा क्यों? ये तो उल्टा बता दिया आपने। क्यों? कारण क्या होगा? जब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी तो ज्यादा सूक्ष्म जीव क्या होंगे? सक्रिय होंगे। और ज्यादा सक्रिय होंगे तो अपघटन भी क्या करेंगे? ज्यादा। और ज्यादा अपघटन होगा, तापमान भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? तापमान कम होता है। इसलिए तापमान कम क्यों होता है? कि ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। सूक्ष्म जीव क्या होंगे? कम सक्रिय होंगे। और कम सक्रिय होने पर तापमान क्या होता है? कम। इसलिए वायु तो इंदौर विधि, कौन सा बताओ? इंदौर विधि होती है। जबकि इसमें कौन सा बताओ? बैंगलोर, इस बात करते हैं। बैंगलोर विधि होती है। कौन सा बताओ? बैंगलोर। तो कई बार पूछते बताओ इनमें से कौन सी अवायवीय कंपोस्ट की विधि कौन सा बताओ? बैंगलोर होता है। कौन सा वायवीय, कौन सा बताओ? तो बताओ अगर अपघटन के समय तापमान बढ़ता है तो वायवीय अवायवीय? वायवीय होता है। तापमान के समय अपघटन घटेगा, उसको बताओ अवायवीय। कौन सा होता है इसमें? अवायवीय। कर लोगे यहाँ पर। अब कंपोस्ट बनाने की विधि, किस बात करता हूँ? कंपोस्ट बनाने की विधि। कंपोस्ट बनाने की विधि। अब देखो कंपोस्ट बनाने की विधि, सबसे पहले बात कर देता हूं। सबका एक ही उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है? कचरा। क्या है? मतलब सबका उद्देश्य एक होता है, कचरे से क्या बनाया जाएगा? कंपोस्ट। क्या बनाया जाएगा? कंपोस्ट। बस अब चाहे नाम क्या है सबके अलग अलग है, बाकी सबको उद्देश्य क्या है? कचरे से क्या बनाया जाएगा? कोई हो सकता है ज्यादा कचरा उसमें फसल अवशेष लेता है, कोई गोबर की मात्रा कम लेता है, कोई इसमें मिट्टी डालता है, लेकिन उद्देश्य सारे क्या है? कंपोस्ट में क्या होता है? कचरे से बनता है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करो, कौन बताओ? बैंगलोर विधि। किसकी बात करते हो? बैंगलोर विधि। इसका मतलब बताओ? बैंगलोर विधि। ठीक है। बैंगलोर विधि खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता, खोजकर्ता कौन है बताओ? बताओ कौन है? कौन सा हो गया? CN। कौन सा हो गया? आचार्य। कौन सा? CN आचार्य। ठीक है। और ये कौन सी विधि बताओ?
यह कौन सी विधि है? यह वायु के अवायवीय? यह है अवायवीय विधि। कौन सी बताओ? अवायवीय कंपोस्ट की विधि है, कंपोस्ट की विधि है। ठीक है डियर। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, यह शहरी दृष्टि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यह शहरी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, के लिए उपयुक्त मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। कि सर ऐसा क्यों? कारण क्या होता है कि शहरों में जो कचरा होता है उसमें ज्यादा सीएन अनुपात नहीं होता है। जैसे शहरों में कचरा कौन सा है? गीला कचरा, सूखा कचरा, ये होगा सब्जियों वगैरह के अवशिष्ट होंगे, तो उनमें सीएन अनुपात क्या होता है? कम होता है। भाई जिस ज्यादा हार्ड रहेगा उतना सीएन अनुपात क्या है? कम। ये तो एकदम सॉफ्ट रहता है, इसलिए इसमें ज्यादा अपकरण की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा तापमान की बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए कम तापमान पर भी क्या हो जाते हैं? अवघटित हो जाते हैं। इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछता है कि शहरी क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी बताओ? बेंगलोर विधि। खोजकर्ता कौन है? सीएन आचार्य। ठीक है। दूसरा कौन सा बताओ? इंदौर विधि। इसका बताओ दूसरा कौन सा हो गया? इंदौर विधि। इसका बताओ इंदौर विधि। इंदौर विधि की खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता, खोजकर्ता कौन है बताओ? है हाँ, अल्बर्ट होवार्ड। इसका बताओ कौन सा हो गया? अल्बर्ट होवार्ड। ठीक है, अल्बर्ट होवार्ड। वह बताओ कौन सा हो गया? वाई डी यार्ड। वाई डी कौन सा हो गया? यार्ड की बात करते हैं। ठीक है, वाई डी कौन सा हो गया इसमें? यार्ड की बात करते हैं। ठीक है डियर, ये इसकी खोज करता है। बताओ ये वायवीय है अवायवीय? ये है वायवीय कंपोस्ट की विधि। कौन सा बताओ? वायवीय कंपोस्ट की विधि है। वायवीय कंपोस्ट की कौन सी है? विधि है। वायवीय कंपोस्ट की विधि मानी जाती है। ठीक है। दूसरा, इसके अंतर्गत इंदौर विधि में क्या होता है? वायवीय क्यों रहता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? बनाते समय पलटी लगाई जाती है। इसमें क्या? बनाते समय इसको पलटा जाता है, बनाते समय पलटा जाता है, बनाते समय क्या किया जाता है? इसको पलटा जाता है, पलटा जाता है। पलटेंगे जब तो क्या होता बताओ? उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। अभी तक का रिकॉर्ड रहा है 99% खोजकर्ता इन दोनों के पूछा है। कौन सा बताओ? बेंगलोर और इंदौर। और ही पढ़ेंगे अपन, लेकिन बेंगलोर इंदौर की खोजकर्ता पूछते। बेंगलोर कौन सा बताओ? इंदौर विधि खोजकर्ता कौन है? अल्बर्ट वार्ड व वाईडी यार्ड, इन दोनों की। तीसरी बात कौन सा बताओ? नाडेप की बात करते हैं। ये तो मालूम, खोजकर्ता मालूम है आपको। कौन सा हो गया रे? नाडेप काका। कौन सा हो गया? हाँ, ये तो मुझे मालूम है, नाडेप विधि। ठीक है। यहां पर खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता कौन है बताओ? नाडेप काका। कौन सा? नाडेप काका। ठीक है, नाडेप काका। और इसका नाम है पंडरी पांडे। इस बात करते बताओ? पंडरी पांडे। कौन सा? पंडरी पांडे। मैंने दोबारा बोला आपको, सभी में एक होते क्या होता है? कचरे से बनाया जाएगा, बस विधियों का नाम क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र का किसान था। कहां का बताओ? महाराष्ट्र का किसान था, इससे बनाया इसको फार्म किया, फसल अवशेष। नेट कौन बताओ? एडको। किस बात करते हैं? एडको विधि। ठीक है, एडको केवल इसको हिंदी में लिख रहे एडको। ठीक है। एडको की खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता, खोजकर्ता कौन है? हचिसन व रिचार्ड। कौन बताओ इसको? हचिसन व कौन सा हो गया? रिचार्ड। कौन सा हो गया? रिचार्ड। रिचार्ड नहीं रहे, रिचार्ड। हचिसन व रिचार्ड हो गया। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा? फिफ्थ नंबर कौन सा? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर है ना? कौन सा हो गया था इसमें? कोयम्बटूर की बात करते हैं। और कोयम्बटूर की खोज करता कौन है बताओ? मानिकरम। किसकी बात करते हैं? लिख लो जरा, समझ जाओगे ना खोज करता ये क्या होगा इसमें? मानिकरम। ठीक है, कौन सा? मानिकरम। ठीक है। नेक्स्ट बात करें कौन सा बताओ? मायादास। कौन सा है? लड़कियां कम नहीं है भाई साहब, मायादास। और खोज करता कौन है बताओ? मायादास। कौन सा हो गया? मतलब ये लड़कियों ने अच्छा काम किया है, ध्यान रखना। मायादास आपकी, कब देखो आप खुश हो रहे हो, आप कोई तो कोई है हमारे, हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तो यहाँ पर बात करते हैं, खोज करता सभी की मालूम होना चाहिए। पहला क्वेश्चन बनता है कि शहरी दृष्टि के लिए सबसे उपयोगी कौन सा होता है? बेंगलोर। बेंगलोर की खोज करता कौन है? इंदौर विधि खोज करता कौन है? अल्बर्ट होवार्ड। ठीक है। नाड़ी विधि कौन है? एडगो विधि कौन है? कोयम्बटूर कौन है बताओ? मानिकरम। और मायदास कौन सा हो गया? कर लोगे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो एक बार आप। हाँ, सब कुछ कर लेते हो आप। उसके नीचे लिख लो नाइट, इन दोनों की मात्रा।
ले लिया? अब लिखो, लिखो ऑक्सीजन के आधार पर कंपोस्ट का, लिखो ऑक्सीजन के आधार पर कंपोस्ट का वर्गीकरण। लिखो ऑक्सीजन के आधार पर कंपोस्ट का वर्गीकरण। हेडिंग डालो, ऑक्सीजन के आधार पर कंपोस्ट का वर्गीकरण। 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 देखो सबसे पहले इसमें वायवीय कंपोस्ट, देखो इसमें वायवीय कंपोस्ट। वायवीय कंपोस्ट में लिखो बराबर, वायवीय कंपोस्ट बराबर क्या लिखो, तो ऐसे समझ जाओगे सर, अब लिखाऊं थ्योरी क्या होगा, ऑक्सीजन बराबर क्या है, इसमें ऐसे टिक लगा दो, और यहाँ ऑक्सीजन बराबर क्या करोगे, ऐसे क्रॉस लगा दो। ठीक है, एक लाइन तो लिखो पहले, तो आप इसमें लिखो ऑक्सीजन बराबर टिक करो, और लिखो नेक्स्ट तापमान बनाते समय, ऑक्सीजन ऐसे लगा दो, लिखो आगे कोमा लगा के, तापमान बनाते समय अधिक, तापमान बनाते समय अधिक, तापमान बनाते समय अधिक, तापमान बनाते समय अधिक। और एग्जाम्पल कौन सा बताओ, कौन सा वगैरह, जैसे कौन सा बताओ, इंदौर विधि। कौन सा बताओ, इंदौर विधि। कौन सा वैसे बताओ, इंदौर विधि, इंदौर विधि। तो उसमें इंदौर लिख दिया आपने। देखो नेक्स्ट दूसरा एवाईवी कंपोस्ट, लिखो एवाईवी कंपोस्ट। एवाईवी कंपोस्ट में लिखो क्या लिखो बताओ, ऑक्सीजन क्या करोगे, क्रॉस, समझ गए इसका मतलब। और लिखो बनाते समय तापमान कम, बनाते समय तापमान कम, बनाते समय तापमान कम, बनाते समय तापमान कम, बनाते समय तापमान कम। लिखो नेक्स्ट उदाहरण कौन सा बताओ, बेंगलोर विधि। कौन सा बताओ इसमें, जैसे कौन सा लिखो बताओ, बेंगलोर विधि। कौन सा इसमें, बेंगलोर विधि, बेंगलोर विधि। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट कंपोस्ट बनाने की विधि, कंपोस्ट बनाने की विधि लिख लो इसको, हेडिंग डालो, कंपोस्ट बनाने की विधि, कंपोस्ट बनाने की विधि। यार्ड कर लो उसको ना, वाईडी यार्ड। लिख लो इसको, बैंक सब लिख लो इसको।
लिया। ये वाइड यार्ड है ना, वार्ड लिख दिया मैंने ना, यार्ड है, यार्ड सॉरी है ना, मैंने सोचा वार्ड कहाँ लिख दिया, ये लिख रही है यार्ड, वाईडी यार्ड। मैंने कहा वार्ड कहाँ लिख रही है, मैंने कहा वार्ड नंबर कौन सा आ गया, वाईडी यार्ड। मैंने सोचा यार मैंने ये वार्ड कैसे लिख रही है, मैंने क्या लिख दिया, सबने लिख दिया क्या, नोट डालो नोट। आवाज अटक रही है, आवाज अटक रही है तो कॉल किया करो हेल्पलाइन नंबर पे, ठीक है। कई बार मोबाइल में इंटरनेट खत्म हो जाता तो भी जाता है, नेटवर्क नहीं है। लिखो इसमें, लिखो जैविक खेती के जनक, लिखो इसमें नोट में लिखो जैविक खेती के जनक कौन है बताओ, अल्बर्ट होवार्ड। जैविक खेती के जनक बराबर लिखो अल्बर्ट होवार्ड, जैविक खेती के जनक बराबर लिखो अल्बर्ट होवार्ड, जैविक खेती के जनक बराबर लिखो अल्बर्ट होवार्ड, जैविक खेती के जनक बराबर लिखो इसमें अल्बर्ट होवार्ड, अल्बर्ट होवार्ड। ठीक है तक दोनों एक साथ रहे। लिखो नेक्स्ट। पंडरे पांडे, कौन सा पंडरी पांडे, पंडरी पांडे, क्या लिखा हुआ है, पंडरी पांडे, अदर नए है पंडरी पांडे। लिख लिया। मणिक्रम अगर कौन सा हो गया, मायादास, मणिक्रम और कौन सा हो गया, मायादास है, मणिक्रम RM, कोई राम बोलता है कोई राम बोलता है ना, मणिक्रम है ना। लिख लिया, अब नोट डालो। नोट लिखो सुपर कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, नोट में डालो। लिखा नहीं लिखा, नहीं लिखा क्या, लिख लिया, क्या हो गया, कौन सी, ये सारी वायु लगभग कौन सी होती है, वो डिपेंड करता है आप किस प्रकार से बना रहे हो, लेकिन इनमें फिक्स पैटर्न नहीं होता है। लेकिन इनमें क्या होता है, इंदौर और कोयम्बटूर क्या होता है, बेंगलोर में क्या होता है, फिक्स होता है। मेथड क्या इसमें होता है, अब इसमें जब फार्म पे बनाते हैं, किसी कौन सा हो गया, नाड़े, इस बात करेंगे। नाड़े में क्या करते हैं, एक गड्ढा लेते हैं, गड्ढे में क्या करते हैं, उसमें नॉर्मली आप गड्ढे में ले सकते हो, ढेर में ले सकते हो। गड्ढे में क्या करते हैं, फसल अवशेष को दबा देते हैं,
उसमें मिट्टी डाल देते हैं, कुछ उसमें गोबर डालते हैं लेकिन मिट्टी ज्यादा डालते हैं, और उसमें नमी बनाए रखते हैं। ठीक है, उसमें क्या उल्टा भी जाता है नहीं भी उल्टा जाता है, दोनों प्रकार की होती है ना। देखो नेक्स्ट नोट में लिखो सुपर कंपोस्ट, लिखो उसमें सुपर कंपोस्ट, नोट में लिखो सुपर कंपोस्ट। सुपर कंपोस्ट क्या होता है? सुपरमैन नहीं होता है, ऐसे सुपर कंपोस्ट होता है। मतलब अपन कंपोस्ट बनाए तो कंपोस्ट बनाते समय क्या मिला है बताओ उसमें? एसएसपी उर्वरक। तो क्या बन जाएगा वो? आपको मालूम भाई कंपोस्ट बनाएंगे इसमें नाइट्रोजन कितना होता है? 0.5 1.5। तो नाइट्रोजन कंटेंट क्या होता है? कम होता है। या अदर न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या होता है? कम होता है। उस पोषक तत्व की मात्रा को बढ़ाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है, जिससे पोषक तत्व की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। अब एसएसपी डालेंगे क्या क्या बढ़ेगा? फॉस्फोरस बढ़ेगा, कैल्शियम बढ़ेगा, मैग्नीशियम बढ़ेगा, सल्फर बढ़ेगा, ये सभी मात्रा क्या होंगी? बढ़ेगी। इसको क्या बोलते हो? सुपर कंपोस्ट। मतलब कंपोस्ट बनाते समय एसएसपी मिलाना क्या कहलाता है? सुपर। एक होता है एजो कंपोस्ट। किस बात करता हो? एजो कंपोस्ट होता है। एजो कंपोस्ट का मतलब क्या होगा? आपने सुना होगा एजेटोबैक्टर, सुना है एजेटोबैक्टर? सहजीवी का सहजीवी? असहजीव कौन सा होता है? मतलब ये जैव ऊर्वरक होता है, असहजीव होता है, मतलब ये किसी भी जीव के ऊपर निर्भर है। तो अगर बनाते समय आप कंपोस्ट में एजेटोबैक्टर मिला देते हो तो उसमें क्या होगा? नाइट्रोजन की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। नाइट्रोजन की मात्रा क्या होगी? कई बार पूछ लेता हूँ सुपर कंपोस्ट में कौन सी उर्वरक का उपयोग करते हैं, या एजो कंपोस्ट में कौन सा जैव उर्वरक का उपयोग करते हैं? एजेटोबैक्टर। लिखो इसमें सुपर कंपोस्ट लिखो। कंपोस्ट बनाते समय एसएसपी उर्वरक का उपयोग करना। 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 देखो नेक्स्ट दूसरा लिखो एजो कंपोस्ट। एजो कंपोस्ट, एजो कंपोस्ट, एजो कंपोस्ट। बताओ एजो कंपोस्ट क्या होता है? क्या होगा इसमें? कंपोस्ट बनाते समय क्या ऐड करना बताओ? एजेटोबैक्टर। लिखो कंपोस्ट बनाते समय एजेटोबैक्टर जैव उर्वरक का उपयोग करना। कंपोस्ट बनाते समय एजेटोबैक्टर जैव उर्वरक का उपयोग करना। कंपोस्ट बनाते समय एजेटोबैक्टर एजेटोबैक्टर जैव उर्वरक का उपयोग करना। जैव उर्वरक का उपयोग करना। एजेटोबैक्टर जैव उर्वरक का उपयोग करना। एजेटोबैक्टर जैव उर्वरक का उपयोग करना। ठीक है डियर। अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग डालो वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। हेडिंग डालो इसमें वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। अब देखो इधर वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, सुनना इधर। इधर देखो आप, ये किससे बनाया जाता है बताओ? केचुए से। किससे बनाया जाएगा? केचुए से। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि वर्मी कंपोस्ट किससे बनाया जाता है? केचुए से। दूसरी बात, केचुए से कैसे बनता है? केचुआ जो होता है वो क्या खाता है बताओ? कार्बनिक पदार्थ। क्या खाए बताओ? कार्बनिक पदार्थ में कौन से आते हैं बताओ? सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ खाएंगे, उसको भोजन के रूप में लेता है और भोजन करेगा। कौन करेगा बताओ? केचुआ। तो केचुआ भोजन करेगा। केचुए की बात करते हैं, उसके बाद क्या बनेगा? मल। क्या करेगा? मल। और उस मल को क्या बोलते हैं? कास्ट। क्या बोलेंगे? और इसी कास्ट को क्या बोलते हैं बताओ? वर्मी कंपोस्ट। क्या बोलेंगे इसको? वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। देखा होगा आपने वर्मी कंपोस्ट, केचुआ देखा सभी ने? हाँ, केचुए के बहाने कभी आपने छुआ कि केचुए को लिया हाथ में कभी? लड़कियों ने कभी देखा ऐसा? हाँ, मत कर लेना फालतू में, छोटे शाम को उठा लो आप। हाँ, ध्यान रखना इसमें। वर्मी कंपोस्ट बारिश में खूब आता रहता है। तो वर्मी कंपोस्ट अपने जो होता है, इस केचुए को अपन क्या बोलते हैं मतलब? किसान का मित्र। क्या बोलेंगे उसको? इसको किसान का मित्र भी कहते हैं। किस ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये है ना, किसान के लिए बहुत उपयोगी होता है। एक बार छोड़ दो खेत में, बार बार लाने की जरूरत नहीं, खुद ही क्या कोकून प्रोड्यूस करता है, जनसंख्या ऑटोमेटिक बुलाई करता है। कई बार हल से कट भी जाएगा तो कोई समस्या नहीं होती, मतलब इसलिए किसान का मित्र कहा। दूसरी बात, किसान घूस बिचारे कोई कुछ नहीं चाहिए इससे, ओनली क्या करेगा? अपना भोजन क्या मिट्टी से प्राप्त करता रहता है और वापस से करेगा? खाद उधर ही बनाता रहता है। मतलब देखो आप, खाद अंदर ही मर्दा बनाता है। और जब ये चलेगा तो वायु संचार क्या होगा? बढ़ता है। सिंपल सी बात, चलेगा तो क्या होगा? वायु संचार बढ़ेगा। दूसरा बात, जैसे जैसे चलेगा तो उसके शरीर से पानी निकलता है, उसको बोलते हैं वर्मी वाष्प। क्या बोलते हैं उसको?
तो उससे क्या होगा, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। इसके जो कास्ट होते हैं इसको वर्मी कंपोस्ट, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा होती है, कई प्रकार के हानिकारक लाभदायक क्या होते हैं, रसायन होते हैं, हार्मोन होते हैं, एमिनोमल होते हैं, विटामिन होती है, जो कि मृदा के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। इसलिए क्या बोलते हैं, किसान का मित्र कहते हैं। और इससे बने खाद को अपन क्या बोल सकते हैं, काला सोना। क्या बोलेगा उसको, तो काला सोना। मतलब वर्मी कंपोस्ट को क्या बोल सकते बताओ, काला सोना भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे बताओ उसको, काला सोना भी कहते हैं। किसको बताओ, वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, तो अगर पूछे बताओ केचुए का मल को कहा जाता है, कौन सा बताओ, कास्ट कहा जाता है। किसान का मित्र किसे कहते हैं, काला सोना किसे कहेंगे। हाँ, अब देखो इसको, केचुए की बात करते हैं, दो प्रकार, ऐसे तो बहुत प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा होता है, ईपीजी। किसकी बात करते हो, ईपीजी को होता है। ठीक है, इसको एपीजी की बोल देते हैं, ईपीजी की बोल देते हैं। दूसरा कौन सा हो गया, एंडोजी। किसकी बात करते हैं, एंडोजी। ठीक है, कोई इसको एपीजी की बोल देता है। ठीक है, अब सुनो, एक तो कौन सा बताओ, एपीजी। दूसरा कौन सा हो गया, एपीजी का मतलब कहां पाया जाएगा, मृदा की सतह पर पाया जाता है। एंडो कहा जाए बताओ, अधो सतह में कहा जाए बताओ। बताओ सबसे उपयोगी कौन सा रहेगा, ए वाला बी वाला, ए वाला। कि भाई अपने को तो सतह पर ही फसल उत्पादन करते हैं, अधो सतह पर करेंगे नहीं, अधो सतह पर कोई मतलब नहीं। तो ये हमेशा सबसे उपयुक्त माना जाता है। वर्मी कंपोस्ट में कौन सा होता है, ईपीजी का होता है। इसको पहचानने का तरीका कौन सा होता है, हल्का लाल रंग का होता है। कौन सा होता है, हल्का लाल रंग का होता है। मतलब जो ईंट होती है ना, ईंट उसकी कलर का होता है। इसका भोजन होता है वो कार्बनिक पदार्थ। क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। और इसका भोजन क्या होता है, मृदा होता है। तो बताओ ज्यादा बेस्ट कौन सा रहेगा, जो कार्बनिक पदार्थ। मृदा में तो ऑलरेडी पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, कार्बनिक पदार्थ में क्या होती है, ज्यादा होती है। जो कार्बनिक पदार्थ खाएगा कि ऊपरी सतह पर रहेगा, वो हमेशा अपने लिए क्या होता है बताओ, लाभकारी होता है। क्या होता है, इसलिए केचुए की बात करें सबसे उपयुक्त अगर माना जाए, कौन सी स्पीशीज माने बताओ, कौन सा वगैरह है, आइसीनिया। कौन सा हो गया, आइसीनिया। कौन सा हो गया, फोइटिडा। आइसीनिया कौन सा हो गया, फोइटिडा होता है, आइसीनिया फोइटिडा। पहला दो ही क्वेश्चन बनता है आज तक, वर्मी कंपोस्ट किससे बनाया जाता है, केचुए से। दूसरा क्वेश्चन होता है वर्मी कंपोस्ट बनाने की सबसे उपयुक्त स्पीशीज कौन सी होती है, आइसीनिया फोइटिडा। आइसीनिया क्या होती है, ये दो क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। अगर फिर भी पूछे बताओ काला सोना किसे कहते हैं, कौन सा होता है, वर्मी कंपोस्ट। कौन सा होता है, किसान का मित्र किसे कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट के क्या क्या फायदे होते हैं, वायु संचार बढ़ता है, मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ता है। ये तो कॉमन चीज सभी खादों में पाई जाती है, ये भी इसमें पाई जाती है। एंडोजिक अपने लिए उपयोगी नहीं मानी जाती है। कारण क्या होता है बताओ, कहां पर पाया जाता है, अधोसतह पर पाया जाता है। इसका मुख्य वजन क्या होता है, मृदा होता है, इसलिए अपने लिए उपयोगी नहीं होता। अब जैसे केचुआ चलता है, अब अपन बोले सर हम तो आजकल ये बिजनेस बन गया, आजकल सभी क्या करते हैं बताओ, वर्मी कंपोस्ट बनाने लगे आजकल। तो अपन भाई वर्मी कंपोस्ट बनाते तो केचुआ को कहीं से कहीं लेके आएंगे ना, उसको बोलते हैं वर्मी कल्चर। क्या बोलेंगे बताओ उसको, वर्मी कल्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वर्मी कल्चर। अगर कोई पूछे बताओ केचुए की खेती करना क्या गलत बताओ, वर्मी कल्चर। मतलब केचुए को उपयुक्त वातावरण में पालना क्या होता है। और लगभग 1 किलो केचुए में, 1 किलो केचुए में कितने बताओ, 1000 से कितने होते हैं, 1200 केचुए। 1000 से कितने होंगे, 1200 केचुए होते हैं। मतलब अगर आप केचुआ लाना चाहते हो जिसमें लगता है कि मैं वर्मी कंपोस्ट बनाऊंगा, तो मेरे पास क्या रहेगा, गोबर रहेगा। गोबर लाने के लिए मैं क्या करूंगा, केचुआ लाऊंगा। तो केचुआ का मूल लाना पड़ेगा, मूल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको, कोई ना कोई तो पालन करता ही होगा। तो केचुए को उपयुक्त वातावरण में पालना क्या गलत बताओ, कवरेंगे उसको बताओ, वर्मी कल्चर। उसमें लगभग 1 किलो में कितने आते बताओ, 1000 से लगभग। कोई का 200 रुपए किलो देता है, कोई 400 रुपए किलो देता है, वो डिपेंड करता है केचुए की स्पीसीज कौन सी है। लेकिन सबसे बेस्ट स्पीसीज कौन सी बताओ, आइसीनिया फोइटिडा। कौन सा बताओ, आइसीनिया फोइटिडा। दोबारा बोल रहा हूँ, केचुए की सबसे उपयुक्त स्पीसीज का नाम कौन सा है, काला सोना किसे कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट किसे बनाया जाता है, केचुए को उपयुक्त वातावरण में पालना, वर्मी कल्चर। ईपीजी बढ़िया होती है, एंडोजिक कर लोगे यहाँ पर तो सब कुछ लिखो, लिखो वर्मी कंपोस्ट के आगे लिखो, लिखो यह केचुए से बनाई जाती है, यह केचुए से बनाई जाने वाली खाद 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 है। लिखो नेक्स्ट, केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। क्या बोलेंगे तो उसको, किसान का। देखो केचुआ या वर्मी कंपोस्ट, केचुआ
या वर्मी कंपोस्ट मृदा में, केचुआ या वर्मी कंपोस्ट मृदा में वायु संचार कोमा वायु संचार कोमा पोषक तत्व, वायु संचार कोमा पोषक तत्व कोमा लाभदायक हार्मोन तथा एमिनो अम्ल की मात्रा को बढ़ाता है, ठीक है डियर। अब लिखो इसमें, ये वाला लिख लो, लिखो ऐसे लिखो वर्मी कंपोस्ट को काला सोना कहा जाता है। लिखो वर्मी कंपोस्ट को काला सोना कहा जाता है। 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 ठीक है, अब लिख लो कार्बनिक पदार्थ भोजन, केचुआ करता क्या करेगा मल से क्या निकलेगा कास्ट, और कास्ट को क्या बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। आपको मालूम मुर्गियों का फेवरेट भोजन क्या है? केचुआ होता है, जाना बड़े चाव से खाती है उसको। है महंगे क्या आते हैं, पहले चलते थे फूड साइकिल थे, आजकल तो केचुए बचे ही कहां भाई। नहीं तो छोड़ो ना, क्या रेत में, कौन सी रेत में? खेत में ऐसे मनेंगे रे? अरे दादा, जब मृदा में कार्बनिक पदार्थ होता है तो पानी इतना तो रहता है। अब जहां डेजर्ट में छोड़ोगे तो आदमी मर जाता है, तो गेच की बात है भाई। अब नॉर्मली मर्दा में थोड़ा बहुत तो मुझसे रहना चाहिए ना, और न भी रहता तो जिंदा रहते हैं, ऐसे कोई मरते नहीं है, नीचे चले जाते हैं, पड़े रहेंगे सुसुप्त अवस्था में, कोकून वगैरह पड़ा रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत नमी रहनी चाहिए। अब एकदम मर्दा क्या हार्ड है आप जी, तो फिर कैसे बेचारा हो, तो आदमी उसमें हल नहीं घुस रहा, तो आप केचुए कहां से घुसेगा? सही बात है कि नहीं बताओ? लिख लिया देखो केचुए की निम्न स्पीसीज होती है। देखो केचुए की निम्न स्पीसीज होती है। 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 ठीक है, अब देखो इसमें, अरे निम्न होती है मतलब ऐसे कूप होती है, इसमें 4 होती है, 5 होती है, इसमें कितनी होती है? लेकिन अपन एक तो क्या होती है एंडोजिक में, और भी गहराई पर 3 मीटर से गहराई पर पाई जाती है, जो कि रात को ऊपर आती है, वो सफेद कलर की होती है, अपने को नहीं पढ़ना, अपने को बारीक एग्जाम नहीं देना। देखो इसमें सबसे पहले ईपीजिक, कौन सी होती है? ईपीजिक। ईपीजिक है ना, वो सभी अपन जैविक खेती में पढ़ेंगे। लिखो पहला, लिखो इसमें ईपीजिक, लिख लिया आपने? लिखो यह मृदा की सतह पर, ईपीजी को लिखो, यह मृदा की सतह पर पाया जाता है। यह मृदा की सतह पर पाया जाता है। यह मृदा की सतह पर पाया जाता है। लिखो नेक्स्ट, यह हल्का लाल रंग का होता है। 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 लिखो नेक्स्ट, मुख्य भोजन बराबर लिखो कार्बनिक पदार्थ। लिखो नेक्स्ट, मुख्य भोजन बराबर के लिए बताओ कार्बनिक पदार्थ। मुख्य भोजन लिखो इसमें कार्बनिक पदार्थ। मुख्य भोजन बराबर लिखो कार्बनिक पदार्थ। मुख्य भोजन बराबर लिखो कार्बनिक पदार्थ। लिखो नेक्स्ट, इसमें लिखो वर्मी कंपोस्ट बनाने की सबसे उपयुक्त, लिखो वर्मी कंपोस्ट बनाने की आइसिनिया फोइट, लिखो वर्मी कंपोस्ट बनाने की आइसिनिया फोइटिडा। वर्मी कंपोस्ट बनाने की आइसिनिया फोइटिडा सबसे उपयुक्त स्पीशीज मानी जाती है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की आइसिनिया फोइटिडा। आइसिनिया फोइटिडा, वैसे फेटिडा बोलते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में अपन तो इंग्लिश में हिंदी मीडियम वाले। आइसिनिया फोइटिडा
स्पीसीज सबसे लिखो, स्पीसीज सबसे उपयुक्त मानी जाती है। आइसिनिया फोइटिडा स्पीसीज सबसे उपयुक्त मानी जाती है, सबसे उपयुक्त मानी जाती है, सबसे उपयुक्त मानी जाती है, सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है डियर, लिखो नेक्स्ट एंडोजिक, दूसरा लिखो एंडोजिक, एंडोजिक लिखो इसमें एंडोजिक। एंडोजिक है ना, एंडोजिक में लिखो यह मृदा की अधो सतह पर पाई जाती है, यह मृदा की अधो सतह से। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्रतिशत नहीं लिखा रहा हूँ कि 90% मृदा खाता है, अपने को एग्जाम में नहीं आएगा, अपने को मालूम है नहीं लिखा रहा हूँ, पढ़ लो आप 90% नहीं लिखा है, अपने एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं ना कि जो होता है ये एंडोजिक होता है 90% मृदा खाता है, 10% क्या खाता है कार्बनिक पदार्थ। लेकिन अपने को मालूम लिखा नहीं रहे क्योंकि अपने इसमें पूछेगा नहीं, मैंने बता दिया इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। आप लिखो उसमें यह मृदा की अधो सतह पर पाया जाता है, यह मृदा की अधो सतह पर पाया जाता है, यह मृदा की अधो सतह पर पाया जाता है, यह मृदा की अधो सतह पर पाया जाता है। देखो नेक्स्ट, इसका मुख्य भोजन बराबर लिखो मृदा, इसका मुख्य भोजन बराबर लिखो मृदा, क्या लिखोगे मृदा, मुख्य भोजन लिखो मृदा। अब लिखो नेक्स्ट वर्मी कल्चर, देखो नेक्स्ट क्या लिखो बताओ, वर्मी कल्चर, क्या लिखोगे वर्मी कल्चर, लिखो इसमें लिखो वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर लिखो केचुए को उपयुक्त वातावरण में पालना, 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 केचुए को उपयुक्त वातावरण में पालना। ठीक है डियर, लिखो नेक्स्ट 1 किलोग्राम केचुआ बराबर लिखो, मतलब 1 किलोग्राम केचुए का वजन कितने केचुआ बताओ, 1000 से 1200। 1 किलोग्राम केचुआ बराबर लिखो 1000 से 1200 केचुआ, 1 किलोग्राम केचुआ बराबर लिखो 1000 से 1200 केचुआ, 1000 से 1200 क्या होते बताओ केचुए। ठीक है डियर, देखो नेक्स्ट वर्मीवास, वर्मीवास लिखो वर्मीवास, वर्मीवास, वर्मीवास देखो आप क्या होता है सुनना। वर्मीवास जैसे आपको मालूम केचुआ जैसे जैसे चलेगा क्या होगा, उसकी शरीर से क्या होता है पानी निकलता है, सिंपल सी बात है। याद रखना कभी भी वर्मी कंपोस्ट ना होता हमेशा गोबर क्या होना चाहिए, पुराना होना चाहिए, ताजा गोबर नहीं होना चाहिए। ताजा गोबर से क्या हो जाएगा बताओ, केचुआ क्या हो जाएगा मर जाता, देखा। और कई बार देखो केचुए पर यूरिया छोड़ो आप, वो क्या हो जाएगा मर जाएगी, देखो आप। इसलिए देखो लगातार अपने उर्वरकों का उपयोग करते हैं, इसलिए अपनी मृदा में क्या नहीं है। नहीं तो देखा करो पहले अगर अपन हल जुताई करते थे, पीछे कई प्रकार के जानवर आते थे खाते थे कुछ ना कुछ, है ना। आजकल को मिलता है क्या, क्या मिलेगा, कुछ है ही नहीं, कहा मिले कुछ है ही नहीं। दूसरी बात अपन ने खादों का उपयोग करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। पहले तो हमारे 1-2 साल में क्या डालते थे, गोबर की खाद डालते रहते थे, आजकल कोई डालता है क्या, क्योंकि मालूम घर में पशु ही नहीं है, गोबर कहां से बनेगा। आजकल तो भाई इसलिए रख रहे हैं अपनी मजबूरी में, भाई 5-7 कैंडिडेट तब अपन पशु रख रहे हैं। अगर किसी घर में 2 कैंडिडेट है 3 कैंडिडेट भैंस नहीं रख रहा हो, कारण क्या है, दिमाग लगाता हो कि 200 रुपए का दूध आएगा, इतना आएगा, चारा लेके आएंगे, काम बढ़ेगा ना दादा, घर का मिल रहा है बढ़िया बात है, बनाओ। आपको कहता हूँ घर का खाना हमेशा बढ़िया होता है। अब बड़े बड़े लोग इसको अपना रहे हैं कि सब कुछ भोजन अपना ही कर रहे हैं, वो बाहर से कुछ लाके मार्केट में। आपको मालूम मार्केट में इतने, कल मैंने एक पढ़ा था कि कोई एक आदमी लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का बुरादे में कलर डाल के क्या बना, चाय बना रहा था। बताओ, चाय डुप्लीकेट चाय नहीं आती है, चाय पीते अपन। अब आप रेलवे स्टेशन पे रेलवे में 5 रुपए में चाय पियोगे तो बच्चे तो उसके भी है ना, वहां आपको 4 रुपए में चाय देगा क्या, हो कोई नहीं होता है। इसलिए 5 रुपए में चाय तो देखो आप मानते हो कुछ ना कुछ फर्जीवाड़ा उसमें। अपने नॉर्मल लारी के अलावा, लारी वाले तो अपने सामने दूध लेके आते हैं, और आपको लगता है भाई अपने बताओ मेरे को पनीर खाते हो आप, 250 रुपए किलो, 200 रुपए किलो पनीर मिल जाएगा, इतना बड़ा बनाना देगा एक बार। अरे अपने से तो दूध लेके बनाते हैं ना डेयरी वाले, कहीं और से लेके आते दूध हो, लेकिन उनका पनीर क्या सस्ता, कारण क्या है, केमिकल मिलाते हो। क्या मिलाते हो, सिंपल सी बात है। अरे भाई इतना सस्ता केमिकल, आप देखा करो, आप बना के देखना घर पे एक बार, आप पनीर देखना 1 किलो दूध में कितना बनता है। प्रॉफिट नहीं मिलेगा, नुकसान भी हो जाएगा। लेकिन कौन सा है बताओ, रसायनों का केमिकल, उसमें रसायन डल जाते हैं और उससे क्या होता है, पनीर की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
कई प्रकार के पाउडर डाल देते हैं, लेकिन अपन क्या करें, पनीर। और कई तो आजकल तो ऐसे पनीर के पकौड़े खा रहे, पनीर भर भर के अंदर है। अरे दादा कहाँ आपको मरोगे कि वो सारा सारा क्या होता है, सिंथेटिक होता है उसमें, ठीक है। और बाहर बेचना इलीगल भी है उसमें। लीगल का मतलब कौन पकड़ेगा, नकली को डुप्लीकेट मिला देते हैं, नकली को असली में मिला देते, मिक्स कर देते हैं, तो कोई पकड़ ही नहीं पाता है, वो चीजें खा रहे हैं। इसलिए अब घर का खाना खाना चाहिए। इसलिए आप जॉब लग जाओ, उसके बाद में अपने क्या करना है, दो एक लड़कियां भैंस रखना, अपने को वहां मैडम नहीं बनना, एक घर पे भैंस रखना, आराम से काम करना, घर वालों को खिलाना, सभी दुआ देंगे। और लड़के तुम क्या देख रहे हो, क्या तुम सांड रखोगे क्या, गाय रखना। गाय रखो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चलो वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो जैसे केचवा तो केचवा चलता है तो पानी उसके बॉडी से पानी निकलता है, फ्लूइड निकलता है, ताकि उसको क्यों निकलता है, ताकि चलने में आसानी हो उसके, इसलिए निकलता है उसके। और उससे कैसे बनाते हैं देखो, जैसे मान लो 3 मटके लेते हैं, कितने लेते बताओ, 3 मटकिया, इसमें पानी डाल देते हैं, और जो ट्यूब आती है, नल डॉक्टर वाली नलकी वाली ट्यूब नहीं आती है, उसको मटके में छिद्र लगा के इसमें डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। वापस इसमें क्या करेंगे, छिद्र लगा के इसमें डाल देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ा कंकर डाल के इसमें गोबर डाल देते, क्या डाल देते हैं, गोबर। और केचवा छोड़ देंगे, क्या छोड़ देंगे, केचवा। अब केचवा क्या करेगा, ऑटोमेटिक अगर इसमें घूमेगा, बस चलेगा ना, उसमें खाता जाएगा, क्या चलेगा, चलेगा तो उसके शरीर से क्या निकलता है, बॉडी से पानी निकलेगा। और ऊपर से क्या करेंगे, पानी छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये पानी क्या होता है, इसमें कलेक्ट कर लेते हैं, और एक किस रंग का होता है, पीले रंग का। कौन सा होता है, तो इससे होता है। और इसका उपयोग पढ़ने छिड़काव में करते हैं, किसमें करते हो, बहुत लाभकारी होती है, कई प्रकार के विटामिन, कई प्रकार के इसमें एमिनोबल होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, ग्रोथ हार्मोन पाए जाते हैं, और वो पढ़ने छिड़काव के लिए फसलों की गुणवत्ता क्या होती है, उपयुक्त मानी जाती है। तो लिखो इसमें, लिखो वर्मी वर्मीवास में लिखो, यह केचवे, लिखो यह केचवे से प्राप्त पीले रंग का द्रव्य, लिखो यह केचवे से प्राप्त, यह केचवे से प्राप्त पीले रंग का द्रव्य पदार्थ होता है। यह केचवे से प्राप्त पीले रंग का द्रव्य पदार्थ होता है, जिसका उपयोग, जिसका उपयोग, जिसका उपयोग पर्णीय छिड़काव के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग पर्णीय छिड़काव के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग पर्णीय छिड़काव के लिए किया जाता है। पर्णी जानेंगे ना, पत्तियों पर छिड़काव, जिसका उपयोग पर्णीय छिड़काव के लिए किया जाता है, मतलब पत्तियों के छिड़काव के ऊपर किया जाता है। लिखो, इसके उपयोग से फसल की गुणवत्ता सुधरती है। इसके उपयोग से पत्तियों, लिखो इसके उपयोग से फसलों की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके उपयोग से फसलों की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके उपयोग से फसलों की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके उपयोग से फसलों की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके उपयोग से फसलों की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके उपयोग, बस सिंपल, कोई भी खाद उपयोग करो फसलों की गुणवत्ता में क्या होगा, सुधार होगा। लेकिन स्पेशली इसमें क्या होता है, बढ़िया होता है। ठीक है डियर, मिलते हैं कल। पिज्जा वगैरह खाते रहना भाई।